आज हम सब लोग कक्षा 10th अर्थात कक्षा 10 के त्रिकोणमिति फार्मूलों के बारे में कैसे कौन सा फार्मूला आसानी पूर्वक हम लोग याद कर सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, हर फार्मूला को याद करने का कुछ ना कुछ ट्रिक होती है या कंसेप्ट कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो सर्वप्रथम शुरुआती दौर से लेके सारे त्रिकोणमिति के फार्मूले इस वाले चैप्टर में हम कंसीडर करेंगे और जो है याद करेंगे। ध्यान दीजिए, क्या पहला फार्मूला ध्यान दें, जो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो कैसे डिराइव करके आता है जरा उसके बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम एक यूनिट रेडियस का कोई एक सर्कल लेते हैं, लेंगे यूनिट रेडियस का एक कोई सर्कल, इकाई 1 का एक सर्कल लेंगे। अर्थात यदि ये सर्कल लिया है तो इसकी रेडियस हुई, ये भी 1, इधर वाली भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, सभी रेडियस कितनी कितनी होगी 1 1 1 होगी। ठीक है, साथ ही में हम मान लेंगे कि ये कोई इस पर जो है कोई पार्टिकल है P, कोई बिंदु पार्टिकल P मान लिया, जो इसके सेंटर से कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, मान लिया वो एंगल कितना है थीटा। हम लोग डिराइव देखने जा रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में। ठीक है, एक यूनिट रेडियस की जो एक 1 रेडियस का एक सर्कल कंसीडर किया, चूंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ध्यान देंगे, ये दूरी एक्स एक्सिस है, हमने इससे इस पर एक लंब डाल दिया। ठीक, तो ये चूंकि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स कामा वाई है। ध्यान दें, ये वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई, ये कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, इसमें होते हैं कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म में होते हैं। और अगर थीटा में हम लोग उसी को कंसीडर करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, पी कॉस थीटा कामा साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। ये एंगल जो होता है, ठीक, ये दूरी निकालेंगे, अगर ये वाला थीटा ले लिया तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई, एल लाल बटे कक्का से, कौन है एल ए एल के ए से, एल ए एल के ए से। ठीक, तो इसमें क्या होता है ए बटे के होता है, ए का मतलब आधार बटे कर्ण। ध्यान देंगे, इस वाले ट्रेंगल में इस वाले को हमने कह दिया कैपिटल एम, इसको कह दिया ओ। यदि हम यहाँ से cos थीटा इसमें निकालने चाह रहे हैं, देखिए x निकालेंगे, ये दूरी जो है 1 यूनिट की है, तो ये पोलर फॉर्म में cos थीटा और sin थीटा लिए जाते हैं। ठीक, एक बार cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए जरा, cos थीटा इज इक्वल टू x एक्सिस में, तो ये दूरी कितनी लेंगे, cos थीटा निकालेंगे। अब चलो हम लोग डिराइव करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हम प्रूफ करेंगे। जरा ध्यान देंगे सभी भैया, ये x एक्सिस पर है तो मैंने ये जो दूरी मानी है वो x मान ली है। क्या मानेंगे, यहाँ से जो डिस्टेंस जो मानी है वो स्मॉल x मान लिया। क्योंकि ये डिस्टेंस y एक्सिस पर है तो ये भी डिस्टेंस हमने क्या मान लिया y। ठीक, तो कुछ इस टाइप का फिगर यहाँ पर बन गया, एक जो है राइट एंगल ट्रेंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रेंगल। ये वाला डायग्राम मैंने यहाँ बना लिया, इसको मैंने बोल दिया क्या है थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या x एक्सिस पर है तो मैंने लिया है क्या, ये जो 1 डिस्टेंस O से M तक की डिस्टेंस है, O से M तो यहाँ मध्य में बोला है तो यहाँ पर हमने बोल दिया N, ना कि OM बराबर 1 नहीं है। कोई भैया ये नहीं सोचेंगे OM बराबर 1 है ना, कितनी OM जो डिस्टेंस है वो मैंने x कंसीडर किया है। क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि x एक्सिस की बात की जा रही है। y एक्सिस पर ये डिस्टेंस हमने जो मानी है वो कौन सी कंसीडर किया है, y। ठीक, कुछ इस प्रकार का फिगर बन चुका है। अब इसमें एक बार साइन थीटा निकालेंगे और कास थीटा निकालेंगे। उससे पहले पाइथागोरस प्रमेय का, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्वप्रथम हम राइट एंगल ट्रायंगल के में जो है पाइथागोरियन थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, साथ में यहाँ लिख भी देंगे कौन सा, जो जहां नाम दिया ओ पी एम। यहाँ ड्राइव देखिए, समकोण त्रिभुज ओ एम पी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है,
पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कैसे पहचानेंगे? जो एंगल लेंगे त्रिभुज में, जो एंगल त्रिभुज में लेंगे उसके सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर अर्थात लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब। उसी से जस्ट सटी हुई भुजा आधार होती है। ये वाली भुजा क्या है? आधार। और जो शेष बचती है वो होती है कर्ण, अर्थात ये वाली भुजा कौन क्या कहलाएगी? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें एक बार cos निकालेंगे और sin थीटा निकालेंगे त्रिभुज में। इसको यहां पर इस लंब का स्क्वायर इसको स्टार कह के रोक दिया। अब इसी वाले त्रिभुज से sin थीटा और cos थीटा निकालेंगे। क्या? sin थीटा इज इक्वल टू यल ए एल के से, के से क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ध्यान देंगे, लंब डिस्टेंस y है ना, इसके सामने कोण के सामने वो डिस्टेंस कौन सी मानी है? y। तो यहां हो जाएगा y का स्क्वायर। साइन थीटा लिखेंगे तो कितना मिलेगा? ध्यान दो, अभी रुक जाइए। अभी सबसे पहले भर लीजिए जो आपको ओपी निकालिए कर्ण की, इसकी सहायता से। पाइथागोरस में कर्ण कितना है? ओपी का स्क्वायर है ना, ओपी का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर अर्थात एक्स का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर अर्थात वाई के स्क्वायर। ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये प्राप्त हुआ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 भर लिया। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यदि ओपी ये मिल चुकी है, ये वाली डिस्टेंस प्राप्त हुई है, यही तो ओपी है, ये अपनी डिस्टेंस अर्थात कर्ण, यही क्या है? इस वाले त्रिभुज का कर्ण है। इस वाले त्रिभुज का क्या है? साइड है एक, जो उसका नाम क्या है? पर्टिकुलर कर्ण। अब कर्ण मैंने ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करेंगे? साइन थीटा और कास थीटा। साइन थीटा और कास। अब साइन थीटा ज्ञात करेंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण से, लंब की वैल्यू y, ठीक है, कर्ण की वैल्यू यही तो y है, यही तो कर्ण है, यहां पर नोट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। y अपान क्या मिलेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 भर दिया। इसी प्रकार cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहां देखेंगे जरा, cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू क्या मानी है? x एक्सिस पर है तो x मानी है ना, तो यहां पर क्या भरेंगे? x भरेंगे। y के स्थान क्या जाएगा? x आएगा। चलिए, x इज अपान फिर वही कर्ण, कर्ण इन दिस केस जो कर्ण है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां भर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 3। अब हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों इक्वेशनों का क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, देन एडिंग दोनों समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 3 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 2 तथा 3 का वर्ग करके जोड़ने पर जब जोड़ेंगे, देखिए साइन थीटा का वर्ग करेंगे, क्या बनेगा? जरा ध्यान देगा, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साथ साथ वर्ग भी इन दोनों का कर रहे हो, साथ साथ क्या कर रहे हैं? देन एडिंग मतलब ये वाला पद इसके साथ जुड़ेगा, ना कि इधर इधर कैची नहीं जोड़ देंगे कोई भैया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां देखिए इन दोनों का वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग करेंगे तो y का वर्ग y स्क्वायर अपान इसका जब वर्ग करेंगे, चूंकि रूट लगा है तो किसी भी राशि का पर यदि रूट लगा है उसका वर्ग करते हैं तो वो साधारण राशि प्राप्त होती है। चाहे उस रूट के अंदर प्लस या माइनस के साथ जितनी राशियां लिखी होंगी तो उस पर जो है रूट का प्रभाव फिर नहीं पड़ता। अर्थात अगर एक ही पद लिखा है तब भी वो अगर कुछ इस टाइप से लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका भी वर्ग करेंगे तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही प्राप्त होता है। रूट हट जाएगा, इसका आर में लिखे हुए पद का रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान देंगे प्लस। अब इसका भी वर्ग करके जोड़ना, एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप का पद हमको प्राप्त हो चुका है। ऊपर सभी भैया लिख चुके होंगे, अब इसको हम रफ करेंगे। ठीक है, रफ करेंगे, समझिए एक पद और आगे
पढ़ना है और अपना प्रूफ मिल जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देंगे हर में जो लिखा है समान है, अर्थात हर में लिखा हुआ व्यंजक अगर समान है तो दोनों को एक बार अपान में लिख देते हैं। अभी बताएंगे कैसे लिखा जाता है। ऊपर की राशियां अगर मध्य में प्लस है तो जुड़ती हैं, अगर मध्य में माइनस है तो घटती हैं। तो ये मिल जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे प्राप्त जोड़ा गया है जरा ध्यान देंगे इस वाले ब्रैकेट में सही भैया। यदि ऐसे लिखिए कोई भिन्न 1/2 प्लस 3/2, तो हर में लिखी राशियां अगर बराबर हैं तो अपान में 2 लिखते हैं। ऊपर की राशियां अगर प्लस चिन्ह के साथ है तो दोनों जुड़ जाती है। इस कंसेप्ट से ये वाला पद लिखा गया है। अब एक बात यहाँ और कहनी है, क्या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, राधे श्याम का स्क्वायर प्लस गंगूलाल का स्क्वायर बराबर राधे श्याम का स्क्वायर। क्रम मतलब क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। 1 + 2 कहो तब भी 3 मिलेगा, 2 + 1 कहो तब भी 3। तो इस वाले पद को जो ये पद लिखा है इसको हम थोड़ा क्रम व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपान में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देंगे अगर अंश में लिखी राशियां हर में लिखी राशियां बराबर हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करके कितना कर देती हैं, 1। ठीक है, तो ये प्राप्त हुआ है हमको 1। LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से हमको एक सूत्र त्रिकोणमिति का मिलता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो कोऑर्डिनेट, एक बात और कहनी, ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं थीटा वाले ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। एक्स वाई वाले जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। साथ में अगर ऐसा कहीं कोई पद देखने को मिल जाए साइन आर और कास आर, तो ये भी पोलर फॉर्म में होते हैं। इसमें होते हैं पोलर फॉर्म में। इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्राप्त होता है। सभी भैया ध्यान भी रखेंगे। और एक और इसके बाद अगला, अभी हमने देखा इससे पहले वाले डेरिवेशन में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूफ किया है। इसी टाइप से एक फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले सभी भैया ध्यान रखेंगे त्रिकोणमिति, ये तीनों फार्मूले, इन्हीं को पलट के पक्षांतर कर करके हम अन्य 3, इससे 2 और कंसीडर करेंगे और इससे 2, इससे 2, तो 3 ये फार्मूले और 2 इसके द्वारा और प्राप्त होंगे पक्षांतर करने पर 2, 6, 3, 9 फार्मूले, जिनका जो है त्रिकोणमिति में तो बहुत ही महत्व है। ठीक है, ध्यान देंगे। इसका यदि हम पक्षांतर कर दें साइन स्क्वायर थीटा का, तो यहां से क्या मिलेगा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इसका पक्षांतर लगा दें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो फार्मूला एक ही याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहीं से इसका हम जो है पक्षांतर कर दिया इधर, तो ये चिन्ह बदल जाता है पक्षांतर करने पर, ये प्लस का है तो उधर गया तो माइनस का। अगर इसकी वैल्यू इसकी निकाली थी, अब इसकी निकाली है, पहले इसकी निकाली फिर इसकी, अब इसका पक्षांतर कर दिया है तो माइनस का ये हो गया। इसी प्रकार से इससे भी 2 फार्मूले बनेंगे। क्या करें, 1 इधर ही रखा, इसका पक्षांतर टेन स्क्वायर का, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलर प्रोसेस, अब हम टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले यदि, तो 10 को इधर ही रख दिया, जो का त्यों बना रहने दिया। ये पहला इससे आया है और इसका ये दूसरा मिलेगा। क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का पक्षांतर किया है। इसी प्रकार से तीसरे वाले फार्मूले से 2 प्राप्त होंगे, इनसे एक ये प्राप्त हुआ और एक ये, इससे भी 2 प्राप्त हुए। इसी प्रकार इससे भी, थर्ड फार्मूले से भी क्या, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा। अब काट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये 3 फार्मूले थे जिनसे हमने 2-2 करके और ड्राइव कर लिए, कुल मिला के 6 फार्मूले प्राप्त हो गए। चलिए अब ये फार्मूला कैसे प्राप्त हुआ है और ये वाला फार्मूला कैसे बना है, ध्यान देंगे। इस फार्मूले को हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। क्या ड्राइव किया है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमको द्वितीय फार्मूले में 10 बनाना है, 10 बनाना है, स्क्वायर भी बनाना है। तो हम लोग इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कास थीटा, अर्थात हमको साइन के बटे में कास लाना है। इस वाले फार्मूले में साइन के बटे में कास लाना है। तो इन दो, इस वाले सबसे पहले मैंने लिख लिया, यहाँ पर साइन के बटे में कास लाना है, कास लाना है। तो एक कास है, या फिर कहो कि कास स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया? कास स्क्वायर ले लिया कॉमन। बचेगा क्या? कास स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1, पूरा कॉमन पद हो चुका। इस पद को मैंने पहले लिख लिया, और जब कॉमन लिया यहाँ है नहीं कास स्क्वायर, तो इसके अपान में चला जाएगा। क्या? कुछ इस टाइप का पद बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा। क्यों बनाया ऐसा? क्योंकि साइन थीटा बटे कास थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी स्क्वायर होगा, तो अर्थात साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन दोनों पदों के स्थान पर हम क्या भर सकते हैं? इधर तो जो का त्यों 1 लिखा है। इस कास स्क्वायर थीटा को हम दूसरे पक्ष में भेज देंगे, 1 प्लस देखो जिसको हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोई दो राशियां लिखी हैं, सभी भैया ध्यान देंगे, कोई दो राशियां ऐसे लिखी हैं, 2a बटे b, दोनों का वर्ग अगर है तो इसको हम दिस स्टेप कैन बी रिटन एज a अपॉन b का होल स्क्वायर भी लिख लेंगे। इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। और ये वाला पद जो कास स्क्वायर है, ये पक्षांतर के नियम से दूसरे पक्ष में जाएगा, गुणे वाली राशि ध्यान दिए, a डॉट b बराबर c है, तो यहां से b की वैल्यू क्या होगी? c बटा a। इस कंसेप्ट से ये जब पद, ये वाला पद कास स्क्वायर थीटा दूसरे पक्ष में जाएगा तो कुछ इस टाइप का पद बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अभी भी बताया साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, और स्क्वायर लगा है तो टेन स्क्वायर थीटा। कास का उल्टा ध्यान दीजिए, 1 बटे कास, इससे पहले वाले टॉपिक पढ़ा क्या होता है? सेक। स्क्वायर लगा है तो इसको हम ऐसे भी लिख लेंगे, 1 बटा कास थीटा पूरे का होल स्क्वायर लिख लेंगे। स्क्वायर लगा ना, 1 का स्क्वायर तो रोको बने रहेगा, तो 1 का स्क्वायर को प्रभाव नहीं पड़ता। 1 बटे कास क्या होता है? सेक, और स्क्वायर लगा तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर। देखिए जरा प्राप्त हो रहा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अर्थात 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो पहला वाला ड्राइव किया तो दूसरा अपने आप प्राप्त हो गया, ठीक है। ये इसी प्रकार हम इसमें जैसे यहाँ से कॉमन लिया था, क्या इसके बटे में 10 बनाया तो कास कॉमन लिया। अब यहाँ क्या बनाना? काट, तो काट देखिए इसी का उल्टा ध्यान दो, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। पहले टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े, अगर किसी बच्चे को नहीं ध्यान है तो अपना जो है अभी फिर से पुनः स्मृति अपनी बढ़ाइए, ध्यान दें। और काट का उल्टा क्या होता है? कास थीटा बटे साइन थीटा। अब क्या बनाना है? अब ये बनाना, जैसे यहाँ साइन और कास बनाया था, तो अब क्या बनाएंगे? यहाँ काट बना, तो कास ऊपर होना चाहिए और साइन अपान में होना चाहिए। तो फिर वही वाला फार्मूला अब ऊपर वाला उठाएंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान देंगे। जो डिराइव हो गया उसको कैंसिल आउट, ठीक। फिर क्या फार्मूला? वही पहला वाला कि साइन स्क्वायर प्लस कास थीटा बराबर 1 लेके चलेंगे, 1 लेके। अब क्या कम बनाना है? काट बनाना, ये बनाना ना, तो इसमें हम काट कब बनेगा? जब कास ऊपर हो साइन नीचे हो। तो कास ऊपर कब होगा? जब इन दोनों में क्या कॉमन ले लें? साइन स्क्वायर कॉमन लेना, साइन स्क्वायर कॉमन ले लें, अर्थात साइन स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन। तो इसके पद पर पूरा पूरा पद निकल जाता है, तो उसके स्थान क्या बचता है? 1। तो इसके स्थान पर बचा 1 प्लस ये कुछ इस टाइप का बन गया, कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये वाला पद उधर जाएगा, तो हमने कहा जब गुणे वाले पद जाते हैं फिर वही कंसेप्ट, a डॉट b बराबर c, देयरफॉर b इज इक्वल टू c अपॉन a के कंसेप्ट। ये पूरा पद, ये साइन स्क्वायर थीटा दूसरे RHS में जा रहा है, अर्थात 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। फिर वही कंसेप्ट, क्या दोनों का वर्ग है तो कुछ इस टाइप से होल वर्ग लिख लेते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा अपन sin थीटा पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/sin पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं क्या होता है, कोसेक। स्क्वायर लगा है तो इसका भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर यहां लगाओ या फिर ये आप इसके साथ इस टाइप से भी लिखा जाए, इस स्क्वायर को यहां लगा दिया गया, ऐसे भी लिखा जा सकता है, अर्थात ये हो जाएगा तुम्हारा क्या क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बिकॉज 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा होता है, स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर हो जाता है। अब cos बटे साइन, यहां देखिए cos बटे साइन इज इक्वल टू काट, वर्ग किया तो इसका भी वर्ग करना होगा, अर्थात इसके स्थान क्या बन जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही तीसरा फार्मूला था। इन प्रथम पहला वाला पता है तो दूसरा इस टाइप से बनाया जाता है। प्रथम कैसे बनता है, इससे पहले वाले टॉपिक बताया कि यूनिट सर्किल मान के विधिवत उसको हम हल करते हैं।